पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। अनन्य प्रेम क्या है? किसके साथ अनन्य प्रेम घटता है? अनन्य प्रेम क्या हमें नाम रूप से पार ले जा सकता है? पीकू ले जा सकता है क्या? वो ले गया हुआ ही होता है। अनन्य प्रेम जब भी घटता है वो चाहे घटता हुआ दिखाई देगा दो शरीर और मन के बीच। प्रेम को हम बिल्कुल न्यूट्रल और निरपेक्ष होकर तो देख अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए। किसी भी चीज को अगर अनुभव करना है, किसी भाव को भी, तो कुछ माध्यम चाहिए। तो हम लोग एक दूसरे के लिए माध्यम बनते हैं। दो शरीर मन जिनके बीच अनन्य प्रेम घटता है, तो जरा सा भी जागकर देखेंगे वो नाम और रूप के परे ही घटता है। अनन्य प्रेम जहां होता है, ना वहां उम्र मायने रखती, ना कोई नाम, ना धर्म, न जाति, न रंग, न रूप, कुछ मायने नहीं रखता। नहीं रखता का मतलब क्या कि हम विद्रोही हो गए, कि हम इनकी परवाह नहीं करते? नहीं, विद्रोही वगैरह तो एक बात का एक आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट की तरह आएगा, क्योंकि हमें उसकी उस अंतरतम के बिंदु को स्पर्श करने का मौका मिल गया जहां ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम व्यक्ति की उस अमूर्त सत्ता से ही जुड़ गए हैं, वो जो इम्पर्सनल प्रेजेंस है उसकी, उसी से जुड़ गए हैं, और तभी अनन्यतम प्रेम होता है। नहीं तो प्रेम में बहुत अगर उथलापन है तो उसमें जजमेंट्स होंगे, बहुत सारे उसमें सेल्फिश मोटिव्स होंगे, बहुत सारे उसमें शर्तें, किंतु परंतु वगैरह वगैरह होंगे। तो वो अनन्य प्रेम नहीं होगा। अनन्य प्रेम तो किसी चीज की परवाह ही नहीं करता, ना स्टेटस, ना, जैसे मान लीजिए हम कृष्ण को प्रेम, भगवान कृष्ण को प्रेम के एक उदात्त रूप की तरह देखते हैं, तो उनके जीवन में जहां कहीं भी प्रेम है, ऐसा नहीं वो स्त्रियों से ही प्रेम, यानी कि हम तो उनका अगर देखें राधा से प्रेम तो उसी के गुणगान गाते, नहीं, वो प्रेम स्वरूप ही है। व्यक्ति के अंदर प्रेम घटता है तो वो घट ही जाता है ना। ऐसा थोड़े कि टार्च की तरह से हो गया प्रेम, इधर तो आया प्रेम, दूसरी तरफ त्योरियां चढ़ा के घूम रहा है व्यक्ति, बिल्कुल दांत घिसते हुए घूम रहा है। और ऐसे व्यक्ति को अगर हम देखें तो इतना भी तय है कि प्रेम वहां भी नहीं घटा होगा जहां ये मान के चल रहा है। कृष्ण के जीवन में सुदामा को ले ले, कैसा अनन्य प्रेम है। वो मांगने जाए तो सब कुछ देने के लिए तैयार, सोचते भी नहीं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। एक मित्र उनका सेना में सहायता के लिए चला जाता है, मांगने के लिए कि भाई हम सहायता मांगने आए। क्या क्या किया उसमें? कोई साधारण व्यक्ति करेगा? सोचिए, जिसका प्रेम अनन्य होगा वही तो करेगा। एक व्यक्ति बैठा है सिरहाने, एक बैठा पैरों की तरफ, दोनों उसको प्रेम करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। कई बार लोगों को लगता है शायद जो दुर्योधन रहा होगा बड़ा दुष्ट रहा होगा, कृष्ण से बड़ी उसकी ठनी होगी, अर्जुन बहुत प्रेमी था, मित्र, दोनों प्रेमी थे, मित्र थे। उनकी क्वालिटी, उनके प्रेजेंटेशन या उनकी गहराई में अंतर हो सकता है। अगर प्रेम ना होता तो दोनों जाते भी नहीं और कृष्ण रिस्पॉन्स भी नहीं करते। क्यों रिस्पॉन्स करते? क्योंकि कृष्ण कोई लल्लू व्यक्ति तो थे नहीं, यानी कि कोई बेवकूफ व्यक्ति तो थे नहीं। वो तो कुशल नीतिज्ञ थे। वो तो कब किसको कहां पर कितना तैरा दें हम समझ ही नहीं सकते। तो ऐसा तो है नहीं जैसे हम शिव के बारे में बात करते हैं तो भोले भंडारी, कुछ भी उल्टी सीधी किसी ने बात करी, वरदान मांगा, और कथाएं कहते ना पौराणिक, उन्होंने वरदान दे दिया। कृष्ण पे ये बात लागू नहीं होती, वो बिल्कुल नीतिज्ञ हैं। तो जब ये दोनों बंदे बैठते हैं वहां पर, तो इसका मतलब है कि वो दोनों उनको प्रेम करने वाले हैं, तभी कृष्ण रिस्पॉन्स करते हैं। एक को उठाकर अपनी सारी सेना दे देते हैं, एक के साथ खुद चल देते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ आ गया। प्रेम में, ये अनन्य प्रेम में ही घटता है। अब ये अनन्य प्रेम दूसरी पार्टी की तरफ है कि नहीं, लेकिन कृष्ण के हृदय में तो अनन्य प्रेम है। उनके लिए सब नाम रूप, सत्ता, अपीयरेंस, प्रोजेक्शंस, इन सब के परे है सारा विश्व।
तो जब हम सामान्य जीवन में भी अनन्य प्रेम में होते हैं तो ऐसा ही होता है। वो चारों तरफ अनन्य प्रेम टार्च की तरह नहीं होता, एक दिशा में फोकस होकर पड़ रहा है, वो एक दिए की तरह है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही होती है, चारों तरफ फैल रहा है और वहां पर कोई भी बंधन, कोई भी शर्त मायने नहीं रखती। पूछा है किसके साथ अनन्य प्रेम घटता है, वहां किसका बचता ही नहीं। अनन्य प्रेम में बस केवल प्रेम बचता है। किसके साथ कोई इसका फार्मूला नहीं बताया जा सकता, इसके साथ घटेगा तो उसके साथ नहीं घटेगा और यहां घटेगा तो वहां नहीं घटेगा, कुछ नहीं पता। वो तो बस घटता है तो घटता है। अनन्य प्रेम आकाश में उगे इंद्रधनुष की तरह अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं और अचानक इंद्रधनुष उगाता है। अब अनुकूल परिस्थितियां कहां बन जाएंगी, कैसे बन जाएंगी, ये तो कोई नहीं जानता, तो वो घट जाएगा। स्त्री पुरुष के बीच घट सकता है, स्त्री स्त्री के बीच, पुरुष पुरुष के बीच, मित्रों के बीच, किसी के बीच, गुरु शिष्य के बीच, कहीं भी कोई उसका मानदंड नहीं है कि यहां घटेगा वहां घटेगा यहां नहीं घटेगा। और इंद्रधनुष जब उगता है तो उसका सौंदर्य सबके हृदयों को आंदोलित करता है। अगर किसी व्यक्ति को अनन्य प्रेम से भरा हुआ हम जाने तो उसके सारे व्यवहार को हम देखें, सभी के प्रति बदलाव, अपने प्रति भी बदलाव होगा, वो स्वयं के प्रति भी। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्वयं को सता रहा हो और कहे कि हम तो बिल्कुल अनन्य प्रेम में हैं, तुम्हारे लिए हम कांटों पर लेट जाएंगे, तो पक्का है किसी दिन तुमको भी कांटों पर लेटाएगा। खुद लेट रहा है, बदला कहां निकालेगा। तो जो बहुत कांटों पे लेटने वाले टाइप के लोग होते हैं प्रेम में, उनसे सावधान रहना चाहिए। वो दृश्य अदृश्य कैसे भी कांटे जरूर बिछा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कांटों की आदत हो गई ना उनको। और आदतों से ही तो व्यक्ति चलता है, जो आदत आ गई फिर उसी आदत को आगे ले जाएगा। अनन्य प्रेम वाला व्यक्ति स्वयं के प्रति भी बहुत सहृदय, संवेदनशील, गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्ण होता है। सब तरफ वो धारा फैलती है और फिर उसका कोई फार्मूला नहीं फिट हो पाएगा कि अनन्य प्रेम में होगा क्या। भगवान कृष्ण का उदाहरण ही फिर अगर हम सामने लाएं तो उनके प्रेम में हमने ऐसे ऐसे रंग दिखाए हैं कि लोग हैरान रह जाएंगे कि भाई ये भी रंग होता है, ऐसा भी संभव है। वो दुर्योधन जिसको वो सेना दे देते हैं उसी का अंत भी करा देते हैं। वो अर्जुन महाशय जिनको वो इतना प्रेम करते हैं, जिनका रथ हाँकने के लिए तैयार हैं, एक समय ऐसा आता है जब उनके प्रति भी वो बिल्कुल तटस्थ विरक्त व्यवहार कर देते हैं। जैसा सामने से आया वैसा प्रत्युत्तर उनकी तरफ से सटीक पूरा का पूरा आ जाएगा। एक बार का प्रसंग है कि अर्जुन ने सोचा कि देखते हैं कृष्ण में कितनी क्षमता है, वो अपना गांडीव उठाते हैं तो कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि भाई ये तो नाइंसाफी है, आप क्या हमारे ऊपर सुदर्शन चक्र चला देते। तो कृष्ण ने कहा कि तुम हमारे ऊपर तीर चला देते तो हम तो प्रत्युत्तर देते हैं। तो अब ये प्रेम समझ में आएगा क्या, मुश्किल पड़ेगा लोगों को। जैसे मैं अक्सर कहता हूं गुरु का प्रेम माँ जैसा है, तो कुछ लोग बड़े आह्लादित हो जाते हैं, माँ जैसा प्रेम है, बिल्कुल बिल्कुल गोद में जाके सो जाएंगे। माँ की गोद में ही नहीं सोते हैं, माँ के चाटे भी पड़ जाते हैं, डांट भी पड़ जाती है और कभी कभी तो कायदे की पिटाई हो जाती है। इसीलिए जो माँ होती है, इसीलिए कृष्ण को भी हमने प्रेम पूर्ण बताया और उनको कूटनीतिज्ञ भी बताया। तो माँ भी कूटनीतिज्ञ होती है, यानी कि बात को घुमा के अच्छे से समझाएगी, कहेगी, और नहीं समझ में आएगी तो कूट कर उस नीति का उपयोग कर दीजिए। कायदे से किसी को कूट दीजिए तो वो भी एक कूटनीति है। तो कृष्ण के अगर प्रसंग में देखें कभी कभी वो कूट देते हैं तो वो कूटनीति, तो कभी कभी इतना डिप्लोमेटिक चल जाएंगे कि वो भी पता नहीं चलेगा। तो अगर गुरु को माँ जैसा या माँ को माँ जैसा माना तो क्या माना, वो सब सहज सहज हमेशा स्वीट स्वीट रहेगा, कभी कुटाई भी हो जाएगी। तो कुटाई हो गई तो प्रेम खत्म थोड़ा होगा, वो भी अनन्य प्रेम ही है।
अनन्य प्रेम ऑल इंक्लूसिव है, उसमें सारे शेड सारे रंग शामिल है।